तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स की। इसमें यहाँ पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर 4 तरह के बॉडी मूवमेंट्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला फ्लेक्सियोन। फ्लेक्सियोन इट इज़ अ मेडिकल टर्म दैट ओनली रिप्रेजेंट्स द बेंडिंग ऑफ आर्म्स लेग्स। यहाँ पर भी इस तरह भी अगर हम कर्व करें, जहाँ पर हमारे इधर की तरफ यानी कि जो हमारा एंगल है वो वहाँ पर डिक्रीज हो रहा होगा, वहाँ पर फ्लेक्सियोन कहते हैं। बात करें एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन जैसे कि रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, तो अब हम जब अपने हाथ को एक्सटेंड यहाँ पर करते हैं, जैसे जब कि हमारे बीच वाला एंगल ये इंक्रीज करे, ये थीटा इंक्रीज करे, तो वहाँ पर हम कहेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वो आर्म्स का भी हो सकता है, लेग्स का भी हो सकता है, लेग्स का भी हो गया। एबडक्शन की बात करें या एबडक्शन, एबडक्शन ये कोई भी हमारी जो बॉडी की मिड लाइन है उससे अगर हम कोई भी बॉडी पार्ट्स अपना दूर ले आ रहे हैं, वहाँ पर एबडक्शन कहेंगे। और एडक्शन की बात करें सिमिलर टू एबडक्शन, तो सिमिलर टर्म है, सिमिलर टर्म है जहाँ पर दोनों सिमिलर हैं, वहाँ पर तो हम ले जा रहे होंगे पास की तरफ। सिमिलर अच्छे होते हैं ना एक साथ वाले, तो यहाँ पर एक बाकी स्पेलिंग सेम है, बस यहाँ पर डी डी और बी डी का फ़र्क है। तो अब जहाँ पर डी डी मतलब सिमिलर, मतलब हमारी बॉडी की तरफ, मिड लाइन की तरफ, और जहाँ पर डिफरेंट वहाँ पर हमारी बॉडी की मिड लाइन से दूर। सिमिलरली फ्लेक्शन में फ्लेक्सियन एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करा है, नाम से दूर ले आना, बचा कौन सा फ्लेक्सियन, यहाँ पर पास में एंगल डिक्रीजेज। तो ये था हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबसे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, एंड फॉर देम इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो बात सबको पता है कि न्यूटन के 3 लॉ हैं, न्यूटन के 3 लॉ हैं। सबसे पहले बात करें लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है, अगर रेस्ट में है, अगर रेस्ट तो रेस्ट, सिमिलरली अगर मोशन तो मोशन। मतलब ये क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया इफ अ बॉडी is moving in a straight line and it will try to move in a straight line. If body is in a state of rest, it will try to remain in the rest, and this is called law of inertia. सेकेंड लॉ की बात करें, हम बात कर रहे, इसने कहा कि यहाँ पर लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जितना किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमने उस पर कितना फोर्स लगाया। तो एक्सेलरेशन मतलब जिसको जितना दोगे उतना ही तो आगे देगा, तो मतलब एक्सेलरेशन उसमें कितना हुआ, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स। एक्सेलरेशन कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हमने उस पर फोर्स लगाई उतना उसमें एक्सेलरेशन आगे होगा। थर्ड लॉ की बात करें, एवरी एक्शन इज गोस टू रिएक्शन। यहाँ पर लिखिए हम एक्शन इज गोस टू रिएक्शन। अगर किसी भी बॉडी पर हम कुछ भी 10 न्यूटन 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही होगी। एक्शन देयर आर फॉर देयर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन इन द नेचर। अगर हम अपने फ्लोर पर मूव कर पा रहे हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड लॉ। यहाँ पर अगर हम इसमें पीछे अपने फुट से फ्लोर को पीछे कर रहे हैं तो फोर्स जो फ्लोर है वो भी, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, अगर ये हमारा फुट है, अगर इस फुट से हम पीछे को प्रेस कर रहे हैं तो जो हमारा फुट को ये आगे की तरफ प्रेस करेगा, जिससे कि हम आगे बढ़ पाएंगे, जिससे हम आगे चल पाएंगे। तो दीज आर द 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। सो इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अगर ये वो सारे टॉपिक रिवाइज करें, सबसे पहले बायोमैकेनिक्स है, वहाँ पर प्रोजेक्टाइल पढ़ा हमने, फिर हमने वर्क पढ़ा, फोर्स पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ पर फ्रिक्शन पढ़ा, एनी अपोजिंग फोर्स ऑफ मोशन, इसका फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़े हमने। यहाँ पर फ्रिक्शन के टाइप्स क्या थे, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की भी हमने टाइप पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। एंड उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डोमेन, एडोबन। ये 4 हमने मूवमेंट्स पढ़े थे। यहाँ पर एक था कि पास में जा रहे एंगल डिक्रीज हो रहा है फ्लेक्शन, दूर जा रहे एक्सटेंशन। अगर जिसमें डी डी वाला था वो हमारे सिमिलर था, वो हमारी जो मिड लाइन होती है बॉडी के उसके तरफ किसी भी एंगल का, किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट वो कहते हैं। जिसमें बी डी था वो हमारे अवे फ्रॉम मिड लाइन। और यहाँ पर इसका लास्ट टॉपिक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने कहा कि न्यूटन के 3 लॉ थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन एंड एवरी एक्शन इज गोस टू रिएक्शन। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे अपना न्यू चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।